प्यारे विद्यार्थियों, मैं विपिन पारिक आज की इस कक्षा में आपके अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम जानेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत लेट टाइप के सेकंड टाइप के जो सेंटेंसेज हैं उनके बारे में, जिसमें हम जानेंगे लेट टाइप सेकंड के वाक्यों की जानकारी के बारे में, जैसे कि पहचान, इसके अलावा इससे संबंधित सूत्र, इसके अलावा नियम और विशेष बिंदुओं के बारे में भी आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन है यानी घंटी के आकार का जो बटन है उसको दबाइए, ताकि व्याकरण से संबंधित जितने भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे लेट टाइप सेकंड वाले सेंटेंसेस की पहचान। लेट टाइप सेकंड वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें डबल इन्वर्टेड कोमा के तुरंत बाद में लेट होता है, और जब वाक्य पूरा हो जाता है तो एंड में फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम होता है। आइए इस उदाहरण से हम इस बात को समझते हैं। She said to me, let him play chess। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि डबल इन्वर्टेड कोमा है, उसके तुरंत बाद में लेट शब्द आया है, और जब वाक्य पूरा हो गया तो वहाँ पे पूर्ण विराम आया है। दोनों को ही मैंने लाल रंग से आपको दर्शाने का प्रयास किया है। तो विद्यार्थियों, कहने का मतलब है कि जो लेट के सेकेंड टाइप वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें शुरू में लेट आता है और अंत में पूर्ण विराम आता है। विद्यार्थियों, अब हम जानेंगे लेट टाइप सेकंड के जो सेंटेंसेज है उनसे संबंधित नियमों की जानकारी, जिसमें सबसे पहले हम जानने वाले हैं रिपोर्टिंग क्लोज में यानी बाहर वाले भाग में कौन कौन से चेंजेस होते हैं और वो कैसे होते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले जो चेंज होता है वो आपको पता ही है, सेड में होता है। तो यहाँ इस प्रकार के वाक्यों में जो लेट से शुरू होते हैं उनमें सेड के स्थान पे हम रिक्वेस्टेड करेंगे या फिर टोल्ड करेंगे, और कोमा के स्थान पे कोमा को हटा करके उसकी जगह पे हम टू करेंगे। अब सेड का रिक्वेस्टेड या टोल्ड कब करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर प्रश्न में किसी के द्वारा निवेदन करने की जानकारी मिलती है तो सेड के स्थान पे रिक्वेस्टेड करेंगे, अन्यथा फिर हम सामान्य जानकारी मानते हुए टोल्ड करेंगे सेड के स्थान पे। तो मोटे रूप में आपने जाना कि बाहर वाले भाग में रिपोर्टिंग क्लोज में क्या क्या चेंज होते हैं उनके बारे में। अब हम जानेंगे हमारे अंदर वाले भाग में कौन कौन से चेंज होते हैं, यानी रिपोर्टेड क्लोज में कौन कौन से चेंज होते हैं उसके बारे में। तो वैसे तो अंदर वाले भाग में जो मोटे मोटे चेंजेस हैं वो वही है, प्रोनाउन, वर्ब या टाइम से रिलेटेड चेंज, लेकिन क्योंकि वाक्य लेट से संबंधित है इसलिए इसमें कुछ स्पेशल चेंजेस भी होने, जैसे कि आपने जब कोमा का टू किया होता है तो आपको टू के बाद में लेट को वापस रखना होता है उत्तर में, और लेट के बाद में जो अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है यानी प्रश्न में जो शेष भाग बचा हुआ होता है उसको हम काम में लेते हैं। अगर उसमें चेंजेस हो रहे हैं तो हम करेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। तो मोटे रूप में लेट को टू के बाद में रखना है और अन्य भाग को उसमें रखना है। अदर पार्ट ऑफ सेंटेंसेस के बारे में जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया, यदि उसमें चेंज होता है तो हम करेंगे, अन्यथा उस वाक्य को या उस भाग को हम वापस लिख देंगे। और ख़ास बात क्या है, प्रोनाउन या टाइम रिलेटेड जैसे जो चेंजेस होते हैं वो पहले की तरह ही होंगे, किसी प्रकार का उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आइए लेट वाले सवालों को हल करके हम अभ्यास करते हैं और जानते हैं किस प्रकार से ऐसे सवालों के उत्तर इनडायरेक्ट स्पीच में बनाए जाते हैं। सवाल आपके सामने है विद्यार्थियों। सवाल है, She said to me, let me prepare tea now। तो अब हम इस सवाल को हल करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या चेंज करने होते हैं सवाल में और कैसे करने होते हैं। तो सवाल का उत्तर जान लेते हैं। सबसे पहले उत्तर है, She told me to let her prepare tea then। तो अब जैसे कि आपके सामने सवाल भी है और उसका जवाब भी है, उत्तर भी है। सबसे पहले हमें बाहर वाले भाग में चेंजेस करने होते हैं, और बाहर वाले भाग में सेड या सेड टू का चेंज होता है और उसके बाद में कोमा का चेंज होता है। तो
सबसे पहले हम चेंज करते हैं सेड टू का, और यहाँ इस प्रश्न में सेड टू का हमने किया है टोल्ड, क्योंकि हमने ये माना है कि किसी ने मुझसे साधारण तरीके से कहा कि चाय मुझे बनाने दो, यानी इस बार चाय मुझे बनाने दो। तो हमने ये माना कि साधारण तरीके का वाक्य है, इसलिए हमने सेड टू के स्थान पे रिक्वेस्टेड न करते हुए टोल्ड किया है। तो पहला चेंज तो आपने देख लिया विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर, वो है सेड टू का जो कि हुआ है टोल्ड। दूसरा चेंज इसमें है कोमा का, जो कि बनाया गया है टू के रूप में, यानी कोमा को हमने परिवर्तित किया है टू में, और टू के बाद में नियमानुसार लेट को हमें लगाना होता है, इसलिए मैंने टू के बाद में लेट जो आया है प्रश्न में उसको उतारा है। और अब जो प्रश्न में मी है विद्यार्थियों, जिसको मैंने बॉक्स में बंद कर रखा है, सर्किल में बंद कर रखा है, ये जो मी है इस मी को हमें चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो मी शब्द है ये हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का एक भाग है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होने के नाते इसे हम सवाल में आए हुए सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। तो ये जो मी है ये चेंज होने के लिए जाएगा हमारे सवाल के सब्जेक्ट सी के पास में। आप अपने स्क्रीन पर देख करके भी इनको समझ सकते हैं। हमारे प्रश्न में मी है और उसे चेंज करने के लिए हमने सी के पास भेजा, और जब ये सब्जेक्ट सी से चेंज हो गया तो ये बन गया हर। तो इस प्रकार से मी के स्थान पे आया हर। उसके बाद में जो अदर पार्ट ऑफ सेंटेंसेज है उसमें हमें केवल नाउ का चेंज करना है, और नाउ का चेंज इसलिए करेंगे क्योंकि नाउ जो है वो हमारी टाइम टेबल में से आया हुआ एक वर्ड है जिसको हमें चेंज करना है, और नाउ का हम बना देंगे देन। और ये देखिए विद्यार्थियों, आपको मैंने जो अभी चेंज करके बताया था मी का सी से, वो किस प्रकार है। मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था, आई माई मी, और हमने सब्जेक्ट सी से उसको चेंज किया, सी हर हर। तो मी के स्थान पे इस प्रकार से हर आया। तो ये पूरा उत्तर हमारा इस प्रकार से निकल के आया। और ये जो मैं आपके सामने अभी बात कर रहा था कि नाउ को हम देन में चेंज करेंगे, तो कुल मिला के इस प्रकार से ये जो पहले प्रश्न का उत्तर आया आपके सामने वो इस तरीके से आया। मुझे उम्मीद है आप इस प्रकार से समझ गए होंगे कि कैसे चेंजेस करने हैं, क्या चेंजेस करने हैं, किस प्रकार से करने हैं। आइए विद्यार्थियों एक और सवाल लेते हैं। बिजली सेड टू परम लेट हर गो होम, ये एक सवाल है। अब इसका उत्तर जान लेते हैं पहले। बिजली रिक्वेस्टेड परम टू लेट हर गो होम। अब इसमें प्रश्न भी आपके सामने है, उत्तर भी आपके सामने। अब हम जानते हैं कि चेंजेस क्या क्या हुए। तो मोस्टली एक चेंज बाहर होता है, सबसे पहले वो होता है सेड या सेड टू का। इस सवाल में भी हमने सेड टू का चेंज किया है, और वो चेंज हमने किया है रिक्वेस्टेड के रूप में। दूसरा चेंज जो बाहर वाले साइड में होता है वो होता है कोमा का, तो उसको हम बदलते हैं टू में, जो कि हमने बदल के रखा है। इसके बाद जो अन्य भाग होता है, जो लेट के आगे का हिस्सा होता है, उसमें हम अगर चेंज होना पॉसिबल है तो हम कर देते हैं नियमानुसार, अन्यथा उस भाग को वापस उतार देते हैं। तो टू के बाद में लेट लगाया, जो कि लगाना है, नियम में लिखा है इस बारे में कि टू के बाद आप लेट लगाएंगे। उसके बाद में जो हर है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इस वजह से वो चेंज नहीं होगा, वापस आएगा। गो है हमारे सवाल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इस वजह से ये जो गो है ये वापस आ जाएगा, क्योंकि लेट वाले वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज नहीं होती। और होम है वो ऑब्जेक्ट के रूप में, इसलिए वो भी चेंज नहीं होगा। तो ये जो बॉक्स में जो मैंने वाक्यांश लिखा है लेट हर गो होम, वाक्य का भाग है, ये वैसा का वैसा रहेगा लेट हर गो होम। और इस प्रकार से इसमें हम बिना चेंज किए इसको उतार देंगे। तो उत्तर बनेगा बिजली रिक्वेस्टेड परम टू लेट हर गो होम। आइए विद्यार्थियों कुछ और सवाल भी हम देख लेते हैं फटाफट से। सवाल है ही सेड टू मीरा लेट हिम क्लीन द रूम। तो सेड टू का चेंज करना है, आप देख सकते हैं आंसर में रिक्वेस्टेड किया हुआ है। कोमा का चेंज करना होता है, जो कि टू किया हुआ है। और आगे वाले भाग में जो हमारे सवाल में इन्वर्टेड कोमा के अंदर है उसमें हमें कोई चेंज करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेट को तो हम टू के बाद में वैसे ही रखेंगे। प्रश्न में जो हिम आया है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन इसलिए नहीं आएगा, और वर्ब को हम चेंज करते नहीं हैं लेट वाले सवाल में, और बाकी हिस्सा चेंज हो नहीं पाएगा। तो पूरा का पूरा उत्तर का जो अगला हिस्सा है वो वैसा का वैसा वापस आ जाएगा। उत्तर बनेगा ही रिक्वेस्टेड मीरा टू लेट हिम क्लीन द रूम। इसी प्रकार से चौथा सवाल है विद्यार्थियों आपके स्क्रीन पर इस टेबल में। सी सेड टू कपिल लेट हर मेक अ न्यू डिश। डिश का मतलब होता है कोई खाने की चीज़, उसको हम आधुनिक भाषा में कहते हैं डिश। कोई नई चीज़ बनाते हैं, चटपटी चीज़ बनाते हैं, अच्छा व्यंजन बनाते हैं खाने के लिए, उसको हम कहते हैं डिश।
तो सी सेड टू कपिल लेट हर मेक अ न्यू डिश। इस सवाल में सबसे पहले हम बाहर के दो चेंजेस करेंगे, सेड टू का और कोमा का। सेड टू का किया गया है टोल्ड, क्योंकि हमने माना ये वाक्य साधारण है, इसमें सामान्य रूप से किसी के द्वारा किसी को कोई चीज़ बनाने के लिए कहा गया है और अनुमति मांगी गई है। और जो कोमा है उसका हम करेंगे टू, जो कि आप लाल अक्षरों में लाल रंगों में देख सकते हैं। उसके बाद लेट को हम टू के बाद रखेंगे। हर है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए अनचेंज्ड रहेगा। मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए वो भी लेट वाले सवाल में अनचेंज्ड रहेगी। और अ न्यू डिश ये भी चेंज नहीं होगा, तो पूरा का पूरा जो हिस्सा है वैसा का वैसा वापस आ जाएगा। उत्तर बनेगा सी टोल्ड कपिल टू लेट हर मेक अ न्यू डिश। ये देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए मैंने बनाए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आज वाले वीडियो को देखने के बाद, इन चारों सवालों को हल करने के तरीके को समझने के बाद आप लेट वाले सवाल बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ ये देखिए कुछ और सवाल भी हैं आपके लिए, तो इन सभी सवालों को आप हल करिए, इनके उत्तर है हम तक पहुँचाइए। यदि किसी प्रकार की आपको समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना सवाल, अपनी समस्या लिख करके समाधान पा सकते हैं, या फिर विस्तृत चर्चा अगर आप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने आपके सुविधा के लिए व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, आप उस पर भी संपर्क करते हुए विस्तृत चर्चा भी कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आज का वीडियो देखने के बाद आपको किसी प्रकार की समस्या नज़र नहीं आएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही विद्यार्थियों, मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।